कहते हैं जल ही जीवन है और इस जल के बिना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त वो भी था कि जब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस पानी को ऐसे छू भी नहीं सकते थे। आज से 99 साल पहले इस जल की भी जाति हुआ करती थी। नदियाँ, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित, अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज हुआ करते थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी उतरने नहीं देते थे। उन तालाबों से कुत्ते बिल्ली से लेकर गांव में भैंस तक पानी पी सकती थी, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने जो पानी का बंटवारा किया था, जो इंसान और इंसान में जो भेद किया था, उस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवाद की जड़ें हिल गई। तारीख थी 20 मार्च 1927। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो वह चमक उठती। सबसे पहले डॉक्टर आम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर उनके हाथ से पानी को टच किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दे दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वह पल था जिसने भारत को असल मायने में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास के इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस.के. बोल ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनके उपयोग करने का आदेश दिया गया। रायगढ़ जिले के महार में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशुओं, यहाँ तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे। लेकिन अछूतों को यह पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर आम्बेडकर कहा करते थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अधिकारों को छीनना पड़ता है। विधानमंडल से तो अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने पानी को छूने तक भी नहीं दिया था। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर भी अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकारों को छीनने के लिए निकल पड़े। अछूतों के अधिकारों को छीन लेने का समय अब आ गया था। यह सोचकर डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19 मार्च 1927 को महार के चवदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। इसके लिए
महर के वीरेश्वर थिएटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 5000 महिला और पुरुष इस सत्याग्रह के लिए शामिल होने आए थे। महर कुछ करने से पहले बाबा साहब ने कहा था, 3 चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। उन कथित गंदे पैसे को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरा काम यह करना होगा कि मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम और तीसरी बात यह कि तुम्हें उस मानसिकता से भी मुक्त होना होगा कि तुम अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार फैलाने वाले यानी कि हम त्यागते हैं नहीं। दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ पर आए हुए हैं। 20 मार्च के सुबह बाबा साहब की अगुवाई में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्वक तरीके से चवरदार तालाब की ओर बढ़े। सभी लोग नारे लगा रहे थे, समानता की जय, शिवाजी महाराज की जय। सबसे पहले तालाब की सीढ़ियों से उतरे। सबसे पहले बाबा साहब ने पानी में हाथ डाला और एक अंजलि भरकर पानी निकाला और उन्होंने कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे यह साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पी लिया। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी जबकि अछूतों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया था। यह अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। वसुधैव कुटुंबकम, सनातन परंपरा और कभी विश्वगुरु होने की दुहाई देने वाला भारतीय समाज असल मायनों में असंख्यक जातियों और वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी मक्कारी से समाज के सभी दबे कुचले वर्गों को पानी जैसी बुनियादी चीज़ों से भी वंचित कर दिया, लेकिन बाबा साहब जैसे महानायक ने मनुवादियों को उनके गढ़ में जाकर सीधी चुनौती दी। बाबा साहब ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। यह एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ बड़ा विद्रोह था। महर सत्याग्रह दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी, लेकिन बौखलाए हिंदू अछूतों के साहस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अफवाह फैला दी गई कि चवरदार तालाब को अपवित्र करने के बाद अछूतों की यह टोली वीरेश्वर मंदिर में भी दाखिल होने वाली है। जातिवादी सवर्णों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए लोगों पर लाठियों से बुरी तरह हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्गों तक जातिवादियों का कहर बुरी तरह टूटा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का रास्ता अपनाने से मना किया। उन्होंने अपने लोगों को किसी तरह शांत रखा। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए। बाबा साहब ने मनुवाद की गर्भनाल को ही काट दिया था, जिससे मनुवादी बुरी तरह बौखला गए थे। सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवरदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए शुद्ध करने का संस्कार किया। इसके तहत 108 गड्ढे पानी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया।
और पंचगव्य गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से भरे हुए कुछ गड्ढे ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में डाले और कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया गया। इसके बाद सवर्ण लोग पहले की तरह तालाब के पानी का उपयोग करने लगे। घटियापन की हद देखिए, ये लोग तालाब में गौमूत्र डाल रहे थे, गाय के मूत्र को पी रहे थे, लेकिन किसी दलित का छुआ हुआ पानी इनके हलक में अटक जाता था। महर्ष सत्याग्रह को करीब 99 साल हो गए हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जाति के वायरस संक्रमण फैला हुआ है। वह जाति के वायरस से पीड़ित थे। वो आज भी गाय का मूत्र तो शौक से पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दलित उन्हें छू लिया या पानी को छू ले तो उनकी जान हलक में आ जाती है। ऐसे घटिया लोग आज भी अपने आप को जन्म के आधार पर ऊंचा और दूसरों को नीचा मानते हैं। इस घटिया सोच से जबरदस्त टक्कर लेने के बाद बाबा साहब ने आखिरकार हमें पानी पीने का अधिकार दिलवा ही दिया। इस 20 मार्च के बाद सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महर्ष सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में मुंबई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोपों तथा बम गोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पट्टू आखाली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महाड में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए भी तैयार हो सकती है। जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निर्भय और स्वाभिमानी हो। अस्पृश्यता यह अपने देह पर लगा कलंक है। इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबंध है, वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज करवा दे। बाबा साहब के बुलावे पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालत बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में महर्ष सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई हाईकोर्ट में करीब 10 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1937 को अछूतों को चवड्डा तालाब में पानी पीने का कानूनी अधिकार मिल गया। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी पानी पी सकता है। अछूतों के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। डॉक्टर अंबेडकर पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवी और समाज सुधारकों ने उनके इस लड़ाई में कोई साथ नहीं दिया। शायद उन सवर्ण समाज सुधारकों के लिए इतनी बड़ी आबादी पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। यहाँ तक कि उस समय के मीडिया ने भी बाबा साहब और उनके आंदोलन के खिलाफ खुलकर जहर उगला।
अछूतों के ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया ने कट्टर जातिवादी रुख अपनाया। तमाम अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। सनातनी हिंदुओं का एक समूह भला नाम से अखबार निकालता था। उसने 28 मार्च को दलितों को चेतावनी देते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों, जलाशयों को छूने की कोशिश तुरंत बंद कर दो, और ऐसा नहीं किया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने लिखा था, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं हम उससे भी निपट लेंगे। महर्ष सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक निर्णायक घटना थी। उस आंदोलन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए लगा दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक अपने असंख्य संतानों के लिए एक ऐसा भारत बनाने में जुटे रहे जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां समानता और बंधुत्व की बात होती हो। आज मैं और आप जब मन चाहे पानी पी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पानी पी सकते हैं। आज हम 10 रुपये की पानी की बोतल से लेकर 200 रुपये तक की पानी की बोतल या उससे भी महंगी बोतल खरीदने के लायक है। लेकिन हमें इस लायक बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए हमारी हर गुट बाबा साहब और उनके असंख्य सहयोगियों की अदम्य साहस और संघर्ष की कर्जदार है। इसलिए चवरदार तालाब क्रांति दिवस पर पानी की घुट पीते हुए हमें बाबा साहब का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। ये घुट बाबा साहब की कर्जदार है, इसलिए हमें थैंक यू बाबा साहब जरूर कहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? इस चवरदार तालाब क्रांति दिवस और इस कहानी महर्ष सत्याग्रह के बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पानी को बचाएं, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है और पानी जो है वो बुनियादी चीज है। और बाबा साहब और उनके सहयोगी ने बहुत संघर्ष करके हमें पानी पीने का हक दिया है। इसलिए पानी का संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को आप दूसरे साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।